अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन रमज़ान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। 10वां रोज़ा मुबारक। 10वां रोज़ा यानी पहले अशरे का आखिरी रोज़ा। जनाब 10वां रमज़ानुल मुबारक यौम रहलत है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून हज़रत खतीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज अव्वल रहीं। वो ज़ौजा जो 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं, और जब तक हज़रत खतीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं, हजूर पाक ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे कि खतीजा की मोहब्बत आखिरी वक्त तक मेरे दिल में रहेगी, क्योंकि वो मेरी औलाद को दुनिया में लाने का वसीला बनी। एक और रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बकरी ज़िबा करते तो उसका गोश्त हज़रत खतीजा की सहेलियों में भी तकसीम किया करते थे। यूँ वो उनके जाने के बाद भी उनसे मोहब्बत अक़ीदत का इजहार किया करते थे। हज़रत खदीजा के वसाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर दुखी कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को गम का साल करार दिया। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब भी दुनिया से रहलत फरमा गए थे। आप देखें कि हजूर पाक को इतनी मोहब्बत थी, और जब उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि मुझे खतीजा से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि वो मेरी औलाद को दुनिया में लाने का सबब बनी, तो देखिए माँ का कितना एहतराम, कितनी इज़्ज़त। और माँ के कदमों के नीचे जब अल्लाह ने जन्नत कह दी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो गोया इसके आगे तो सारी बातें दम तोड़ जाती है, सारी बातें ख़त्म हो जाती है। माँ की गोद दुनिया के हर इंसान की पहली पनाहगाह, और ऐसी पनाहगाह जहाँ एक लम्हे की गफलत नहीं बरती जाती। हर माँ के मुआशी हालात यकीनन एक जैसे नहीं होते, लेकिन हर माँ का दिल चाहता है कि वो अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी लेकर दे। कहते हैं कि अगर माँ के बस में होता तो वो खुद अपने बच्चे का नसीब लिखती है, इससे आगे जाने की कोशिश कर जाती है, हर कुछ करने की कोशिश कर जाती है। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको एक तस्वीर कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर हज़ारों अल्फाज का मुतबादिल होती है, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इंसान की हज़ारों साल की तारीख बयान कर रही है। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए जो जो जतन कर रही है, जो जो मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, जो जो कुछ सह रही है, वो इस तस्वीर में आप आसानी से देख सकते हैं। और इस तस्वीर को ज़रा देखिए कि सब्ज़ी मंडी में मर्दों के दरमियान पूरे हौसले से बैठ गई, बच्चों का ख्याल भी रख रही है, उसके बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो जाए, उसके बच्चे का पेट भरा रहे, इसलिए साथ साथ उसका भी इंतज़ाम कर रही है। तस्वीर में माँ के दिल में ये एहसास भी साफ दिख रहा है कि बस वो चाहती है कि बच्चा, उसका पेट भरा रहे, बच्चा ना रोए। और कल जब मैं ऑफ़िस से वापस घर जा रहा था तो रास्ते में एक अफ्तार दस्तरखान की तलाश में निकली एक माँ भी मुझे मिली। उसकी गोद में 1 दिन की बच्ची थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं पूछ बैठा उससे कि छोटी सी बच्ची लेकर आप तलाश में निकली हैं, रोटी के रिज़्क़ की तलाश में आप निकली हैं, अभी 24 घंटे नहीं हुए इस बच्ची को इस दुनिया में आए। क्या कहा था उस माँ ने, आपको सुनवाते हैं। कैसी हैं आप? जी, छोटी सी बच्ची है। ये रात को हो गई थी, इसलिए छोटी। ये कल रात को पैदा हुई है? हाँ। और अच्छा, जी, ये 1 दिन की बच्ची लेके आप यहाँ बैठी हुई हैं? यहाँ क्यों आती हैं? यहाँ पे रोज आदमी ये कहते हैं यहाँ पर फ्री का खाना खिलाते हैं, इसलिए आ जाते हैं। लेकिन ये 1 दिन की बच्ची के साथ आप यहाँ पर आई हुई हैं, ये बड़ा मुश्किल नहीं है आपके लिए? नहीं अंकल, ये नहीं है, इससे भी 2 बच्चे 3 बच्चे और हैं। 3 बच्चे और भी हैं, वो गाँव में हैं? जी, ये कल बच्ची पैदा हुई है? अच्छा, वो बड़ी बेटी है। एक बेटा है, बेटी है, दोनों घर। ये आज इसको। आपकी अपनी तबीयत कैसी है? अभी सही। अभी तबीयत ठीक है? जी, खाना यहीं से खाती हैं? ये दिल दहला देने वाले मनाजिर यकीनन हम बयां करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि 1 दिन की बच्ची क्या होती है, और 1 दिन की बच्ची की माँ की हालत, और वो उसका पेट पालने के लिए कि मेरी बच्ची भूखी ना रहे, उस 1 दिन की बच्ची को लेके वो सड़क पर जिस तरह से आई है शोएब, मतलब मैं ये यहाँ पर बैठ के मुझे एहसास हो रहा है कि उस माँ की क्या तकलीफ़ है, उस माँ की क्या एहसास है, उस माँ के क्या जज्बात थे। उसने कहा कि सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानी
परेशानी इस बच्ची को जन्म देने में जो उस माँ ने महसूस की होगी, उसने उसको बलाए ताक रखा और एक बच्ची सिर्फ इसलिए वो लेके सड़क पे आई कि उसका पेट खाली ना रहे। जाहिर है उस बच्ची को उसने पालना है, बाकी बच्चों को उसने पालना है, ख़ुद वो भूखी है और जो गुर्बत है इस वक्त इस माशरे में जिसकी वजह से परेशान हैं लोग, इसीलिए बाहर निकलते हैं तलाश में रिस्क की, इसीलिए बाहर निकलते हैं कहीं कोई दस्तरखान सजा होगा, कहीं से फ्रूट खा लेंगे, कहीं से कुछ और खा लेंगे, अपना पेट भर जाएगा तो बच्चे को भी देख पाएंगे। ये 24 घंटे से भी कम घंटों की ये बच्ची गोद में उठाई, ये माँ यहाँ बैठी थी और इसी आस में बैठी थी कि वो खाना खा लेगी। वो रोज़ाना इसीलिए घर से बाहर निकलती है, ज़रा उसने पेट भरना होता है, लेकिन यानी सिर्फ एक दिन की बच्ची को गोद में उठाकर निकलना कितना तकलीफ़ दे होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माशरे की बुनियादें हम कमज़ोर कर रहे हैं। कमज़ोर कौन कर रहा है? कमज़ोर हराम खोर कर रहा है। कमज़ोर वो कर रहा है जो नाजायज़ मुनाफा खोरी कर रहा है। कमज़ोर वो कर रहा है जो कि किसी का हक़ मार रहा है। कमज़ोर वो कर रहा है जो कि अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा। और इस तरह हम देखते हैं कि ऐसी कई कहानियाँ जन्म लेती हैं कि जब बेहिसी की वजह से ऐसे बहुत सी फैमिलीज़, ऐसे बहुत से लोग, ऐसी बहुत सी माएँ इसी तरह भूखी प्यासी या भूखा प्यासा वो शख्स बाहर बैठा होता है। जब हम बात आज माँ की कर रहे हैं और माँ की कुर्बानी का ज़िक्र कर रहे हैं, माँ की कोशिश का ज़िक्र कर रहे हैं, ये कोशिशें कितनी अजीम होती हैं। एक माँ बीबी हाजरा जिन्होंने सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर प्यासे बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाने के लिए जिस तरह पानी की तलाश में पहाड़ों पर भाग दौड़ की, अल्लाह ने उस कोशिश को, उस सही को हज का हिस्सा बना दिया। आज दुनिया भर से जाने वाले ज़ायरीन जब ये सही करते हैं तो ये माँ की अज़मत को सलाम ही तो होता है। ये तो वो क़दर थी, वो मकाम था जो अल्लाह ने माँ के जज्बे को अता किया। लेकिन हमने क्या किया? हम इंसानों ने क्या किया? हुक्म तो ये था कि उफ तक ना कहना। हम बड़े होकर उसी माँ को झिड़कते रहे। दिन रात एक कर देने वाले बाप को मुंह फाड़ कर कह दिया, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आज का हमारा पैगाम भी कुछ ऐसा ही है। एक वीडियो है जिसके ज़रिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि माँ बाप ने कितनी कुर्बानियाँ दी आपकी परवरिश में, जब भूल जाते हैं कि आपकी तालीम और तरबियत में जो माँ बाप ने कोशिश की, जो दिन रात माँ जागी, जो बाप ने बाहर मेहनत मजदूरी की कि आपको पढ़ाना है, आपको अच्छा मुस्तकबिल देना है, उसको किसी एक बात की वजह से अगर आपने ये कह दिया कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो सिर्फ ये सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। एक बच्चे ने जिस तरह अपने वालिदैन को ये कहा, एक रीएनैक्टमेंट है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि कैसे बच्चे मुंह फाड़ कर कह देते हैं किया ही क्या है आपने। देखिए। आज इतनी देर कर दी, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। चलो मुझे खाला के घर छोड़ के आओ। यार आपको मेरा वेट करना लाजमी है, मैं थका हुआ आया हूँ ना। आप भाई के साथ नहीं जा सकती थी क्या? जब देखो सारे काम मुझसे कराने, भाई से कोई काम नहीं कह सकती है, हर काम मैं ही करूँ। दस्तरखान पे जो कुछ रखा होता है बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेते हैं। बेटा तुम्हें जो कुछ खाना है मुझे बताओ, मैं बना देती हूँ। रहने दें, अब क्या फ़ायदा, मैं बाहर जाके खा लूँगा। कुछ दिन और इंतजार कर लो बेटा, तनख्वाह में से पैसे बचाकर अगले 2-3 महीनों में दिला दूंगा। बेटा मेरी बीसी खुलेगी तो मैं आपको उसमें से पैसे दे दूंगी। मुझे मालूम था ऐन वक्त पर यही होगा। आज से पहले आप लोगों ने कौन सी मेरी ख्वाहिश पूरी की है जो ये करेंगे। रहने दें, अगर इस महीने नहीं दिला सकते तो अगले महीने भी दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है और वालदैन के हुकूक ना देना और नाहक उनसे मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। तो ये एक छोटा सा पैगाम जो कि देखने में तो छोटा है, लेकिन इसका सबक बहुत बड़ा है जनाब। कुछ बदबख्त तो इससे भी आगे निकल जाते हैं जो कि अपने वालिदैन को घर से निकाल देते हैं। कहते हैं जब तक वालिदैन घर में रहे ना, अल्लाह पाक की रहमत बरकतें नाजिल होती रहती हैं। कुछ ऐसी मिसालें आज हमारे सामने मौजूद होंगी। आज इसी प्रोग्राम में हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे आगे चल के। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन का ख्याल रखना। वो कहते हैं ना कि एक माँ बाप
7 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 7 बच्चे मिलकर वालिदैन को नहीं पाल पाते। कितनी बड़ी बदबख्ती है। और अगर उन 7 में से किसी एक को इस मौका मिल जाए कि किसी माँ मौजूद है या बाप मौजूद है, किसी एक की खिदमत करनी है, तो यकीन जाने उन्होंने दुनिया में जन्नत कमा लेता है। आज आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम जिन वालिदैन से, जिन माओं से स्पेशली आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी कहानियाँ सुन के आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपकी आंखों में आंसू होंगे। और यकीनन जब माँ की कोई कहानी सुनता ना, इतने दुखी दिल, जो कि माँ दुखी दिल के साथ भी अपने बच्चों को बदुआ नहीं देती, तो सुनने वाला सोचता है कि कितनी बदबख्त औलाद है कि दुनिया में जन्नत के साथ क्या कर रही है। ऐसी 2 माएँ आज हमारी मेहमान होंगी जिनके साथ उनके बच्चों ने अच्छा सलूक नहीं किया, जिनके साथ उनकी बेटियों ने अच्छा सलूक नहीं किया, जिनके साथ उनके दामादों ने अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सलूक अच्छा नहीं किया, जब बात हम ये करते हैं कि औलाद ने बात नहीं मानी, वो औलाद जो माँ बाप की बात नहीं मान रही, वो क्या हुकूमत की सुनती होगी? ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? चूँकि हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का किरदार अदा नहीं करें। वी आर नॉट बिहेविंग लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, क्योंकि जो हमें कहा जाता है वो हम करते नहीं हैं। कोरोना देखने के लिए हम बाहर निकल जाते हैं, किसने SOPs पर अमल दरामद किया ये देखने के लिए हम बाहर चले जाते हैं। जब कहा जा रहा हो कि बाहर नहीं जाना, जब कहा ये जा रहा हो कि मास्क पहनना, जब कहा ये जा रहा हो कि SOPs पर अमल दरामद करना है, तो हम नहीं करते। फिर होता क्या है कि मुश्किल और सख्त फैसले, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इससे मुताल्लिक कहा है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया तो शहर बंद करने पड़ेंगे। वो ये कह चुके हैं अब कि पाक फ़ौज को तलब करना पड़ा तो पाक फ़ौज को तलब किया जाएगा, उनसे अमल दरामद कराया जाएगा। कहा फिर उन्होंने ये है कि एहतियात कीजिए, एहतियात ना की तो हालात ख़राब हो जाएंगे। जब मैं कहता हूँ हालात ख़राब हो जाएंगे, दूर मत जाइए, अपना पड़ोसी देख लीजिए जहां पर 3.25 लाख केसेस पर डे पर चले गए हैं। यानी एक दिन 3.25 लाख केसेस वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूं। कहीं वो हालात यहाँ के ना हो जाएं, कहीं वो गलतियां, वो कोताहियां जो वहां पर हुई हैं, क्योंकि गलती कोताही तो यहाँ पर भी हो रही है, कहीं वो हालात यहाँ पर ना हो जाएं, कहीं हमारा हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स ना कर जाए। तो प्लीज़ मास्क पहनिए, यही अपील की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। क्या उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं वो देखे हैं या नहीं, ज़रूर देखें। ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कई बेचारे मरीज़ हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं और वो सड़कों पे मर जाते हैं। अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पे निकलेंगे। ये वज़ीर आज़म का पैगाम, बार बार एक ही पैगाम खान साहब इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सुन लें, आप अमल दरामद करें। इसके अलावा असद उमर ये कह रहे हैं कि फैसलों से जब आगाह किया तो उन्होंने बताया कि 5% शरह वाले जो अजला हैं उनमें तमाम स्कूल्स अब बंद होंगे। आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी की इजाज़त होगी। मुल्क भर में जिम्स बंद होंगे। ऑफिस टाइमिंग्स 2 बजे तक कर दी गई है। दफातर में 50% हाजिरी की इजाज़त होगी। असद उमर साहब ने यह भी कहा है कि ईद की शॉपिंग जल्दी कर लें। उन्होंने मजीद क्या कहा ये आपको सुनवा देते हैं। के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे तो दिन के वक्त शॉपिंग करें और ज़रूर करें, ईद की ज़रूर तैयारी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी इसमें ये रिक्वेस्ट होगी कि आखिरी 3 दिन और 5 दिन का ना इंतज़ार करें। ये जैसे ही अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, क्योंकि जैसे वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ख़दशा ये है कि अगर ज़्यादा आगे बीमारी पड़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए। ईद की शॉपिंग कर लें, तैयारी ज़रूर कर लें, लेकिन ज़रा एहतियात भी कर लेंगे। एहतियात अगर ना की और इसकी वजह से घर का कोई एक प्यारा शख्स भी चला गया तो फिर ईद कैसी ईद होगी? फिर ईद नहीं होगी, फिर मातम होगा। तो अल्लाह ना करे किसी घर में सफ़े मातम बिछे। तो इसलिए प्लीज़ एहतियात कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको अपने प्यारों का और हर पाकिस्तानी का ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल इस बात का भी रखना चाहिए कि ये पीछे कौन है भैया। जब आप सब्जी लेने जाते हैं, जब हम सब्जी लेने जाते हैं और हम पूछते हैं कितनी महंगाई क्यों है, तो वो कहते हैं पीछे से महंगाई हो रही है। ये पीछे कौन है जो महंगाई कर रहा है? इसी पे बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। हमें किरण नाज ज्वाइन करेंगी, हमारे साथ रहिएगा। भाभी बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ बहुत खुश हूँ भाई। लगता है भैया ने नई ज्वेलरी दिलाई है। हाँ देखो कैसी लग रही हूँ बताओ।
बहुत खूबसूरत। लेकिन भाभी एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। अगर ये हलाल के पैसों से आई है तो ठीक, बहुत मुबारक हो। अगर ये हराम की कमाई है तो ये सोने का नहीं, आग का हार है जो जहन्नम में कयामत के दिन आपको पहनाया जाएगा। तो आ गई समझ आप लोगों को, ये समझाना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों के चर्चे बहुत सुने होंगे, यहाँ की मेहमान नवाजी के बारे में भी इल्म होगा, लेकिन ये मालूम नहीं होगा हमारे देखने वालों को कि वहाँ मुनाफाखोर किस कदर बेलगाम हो चुके हैं, अपनों को ही लूट रहे हैं। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन पर जन्नत का नजारा करना हो तो लोग गिलगित बल्तिस्तान का हवाला देते हैं, लेकिन यहाँ तो मुनाफाखोरों ने अपनी अलग जन्नत बसा ली है। टमाटर 200 रुपए किलो, सेब 350 रुपए, खरबूजा 100 रुपए, गोभी 180 रुपए किलो, अदरक लहसुन 250 रुपए पाव, मुर्गी जिंदा 380 रुपए किलो। ये रेट महंगे तरीन शहर के नहीं बल्कि गुर्बत में पिसते जिला गांचे के हैं। मेहमान नवाज इलाके में लोगों का इफ्तार करना मुश्किल हो रहा है। रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में भी प्लीज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब, वज़ीर आला साहब इस अवाम पर रहम करें। इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए। बिल्कुल ही बेलगाम छोड़ दिया हुआ है, हर अपने मर्जी के मुताबिक रेट पे सामान लिया जा रहा है। व्यापारियों के बहाने एक से बढ़कर एक कि आप कानों को हाथ लगा लें। ट्रांसपोर्ट किरायों का रोना, रोड ब्लॉक होने पर माल खराब होने के बहाने, कुछ बस न चले तो कह दिया जाए कि इस्लामाबाद की मंडी चढ़ी है। पंजाब से माल लाते हैं, उधर मंडी में इस वक्त मौजूदा हालात ऐसे हैं कि 500-600 खरीद हो रहा है जिंदा माल। गांचे में पहले कभी अशिया इतनी महंगी नहीं बिकी, लेकिन मुनाफाखोर अब बेलगाम हो चुके हैं। महंगाई हद से बाहर ज़्यादा होने की वजह से यह रमज़ान के महीने में बहुत ही लोगों को तकलीफ हो रहा है। अब आम आवाम लोग मर रहा है भूखे। जिला इंतजामिया के छापे भी चंद दुकानों तक महदूद हैं, अवाम को लुटने के लिए छोड़ दिया गया है। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, घांचे। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, यानी हमारा ये सेगमेंट हराम खोर होशियार। इस सेगमेंट में हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सलमान एम ख्वाजा, मेंबर हैं सब्जी एंड फ्रूट एसोसिएशन के। सर वेलकम कहेंगे आपका। वी हैव विद अस किरण नाज। किरण अस्सलाम वालेकुम। किरण, इतने दिन हो गए इस कैंपेन को, हम ज़ाहिर है रोज़ाना इस पर बात करते हैं, कोशिश है बेनकाब किया जाए, कोशिश है कि सबको सिखाया जाए, बताया जाए कि ये नहीं करना। इम्पैक्ट नज़र आ रहा है किरण? बेसिकली हमने अपने आप को पहले बेहतर करना है, अपने आप को सही करना है और अपने आप की इस्लाह के साथ साथ सामने मैसेज पहुंचाना है। तो जब अपने अंदर खराबी दूर होती हुई दिखाई देने लगेगी ना, तो इट मीन्स कि हम जिस चीज़ को, जिस टेंट को साफ़ करने के लिए बैठे हुए हैं, अपने ऊपर से भी और अपने लोगों के ऊपर से भी, तो वो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी नज़र आएगी। और अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं साथ साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाबी अता करे। और नाज़रीन, फिर होता ये कि हम आजकल पैसे के लिए किए जाने वाले गुनाहों का जिक्र कर रहे हैं ना रोज़ाना, और कोशिश कर रहे हैं कि लोग इससे बाज आ जाएं, हम इससे बाज आ जाएं। फिर इसी तनाजुर में, क्योंकि आप लोगों ने आगाज़ आज बड़ा खूबसूरत किया, आज खातून जन्नत की माँ, सरदारान जन्नत की नानी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा और उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा, उनका आज यौम विसाल है। तो उन्हीं के तवस्सुत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तिजारत के लिए जाया करते थे, तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो तिजारत वाला वो वाक़या मुझे याद आ गया है, जिसका मैं अब तस्करा करना चाह रही हूँ। ज़रा दिखाइएगा मुझे, ताकि मैं नाज़रीन को बताती भी रहूँ और सुनाती भी रहूँ कि आज ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या मिला जब मैं खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ रही थी, जिसका मैं तस्करा यहाँ पर करना चाहती हूँ कि अरब में हर साल तिजारती क्या करते थे, जहाँ नबी पाक भी अपना सामान तिजारत लेकर जाया करते थे। आपकी दरियादारी की बिना पर आपका सामान मेले में आते ही हाथों हाथ बिक जाता था। एक दफ़ा एक मेले में आप तकरीबन 20 ऊँट लेकर आए, लेकिन उसी वक्त आपको किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया। अपने ग़ुलाम को ताकीद की कि इन ऊँटों में से एक लंगड़ा है और उसकी निस्फ़ कीमत ही वसूल की जाए। फ़ारिग़ होकर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ़ लाते हैं, तो उनका ग़ुलाम वो सारे ऊँट फ़रोख्त कर चुका होता है। ग़ुलाम से दरियाफ़्त किया तो उसने माज़रत की कि मुझे ख़रीदारों को लंगड़े ऊँट के बारे में बताना याद ही नहीं रहा और मैंने उसकी भी पूरी कीमत वसूल कर ली। अब आप ज़रा सुनते जाइए आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ख़रीदार कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वो यमन की तरफ से आए थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े पर बड़ा मलाल था। फ़ौरन अपने ग़ुलाम को साथ लिया, घोड़े पर सवार हुए, उनकी तलाश में निकल पड़े। 1 दिन और 1 रात की मुसाफत तय करने के बाद उनको पा लिया और उनसे पूछा कि तुमने ये ऊँट कहाँ से ख़रीदे हैं? वो बोले कि हमारे मालिक ने हमें यमन से मेले में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के तमाम ऊँट ख़रीदने के लिए भेजा था और ताकीद की थी कि उसके सिवा किसी और से सामान नहीं लाना। हमने वहाँ 3 दिन गुजारे। 3 दिन तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल को तलाश करते रहे। आखिर 3 दिन के बाद उनका माल मंडी में आया तो हमने इत्तला पाते ही ख़रीद लिया। आपने पूछा, आपने फरमाया बल्कि कि भाइयों, इन ऊँटों में से एक ऊँट लंगड़ा है। सौदा करते हुए मेरा मुलाजिम बताना भूल गया था, वो ऊँट मुझे दे दो और उसकी कीमत ले लो या फिर उसकी आधी कीमत मुझसे वसूल कर लो। इत्तेफाक से अभी तक वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि इनमें से एक ऊँट जो है वो लंगड़ेपन का शिकार है। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट देखते ही फ़ौरन पहचान लिया और वो ऊँट उनसे लेकर उसकी कीमत वापस कर दी। बाद में जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही सोचते थे कि ऐसा शख्स कोई आम आदमी नहीं हो सकता। फ़ौरन खिदमत अक़दस में पहुँचे और शर्फ़ इस्लाम से बहरामंद हो गए। सुभान अल्लाह, ऐसी हस्ती के मानने वाले हैं हम। और आज तिजारत में झूठ बोलने को ही अपना फ़न, अपनी कारीगरी समझते हैं, टेक्निक समझते हैं। भाई, कामयाब कारोबारी उसे समझा जाता है जो चूना बेहतर लगा दे, जो ख़राब माल ज़्यादा पैसों में बेच कर दिखा दे। खैर, इस वक्त शुएब बता चुके हैं आप लोगों को, सुलेमान ख्वाजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो अब नाज़रीन, रमज़ान हो या फिर कोई और त्यौहार हो, यहाँ तक कि कोई वबा भी इन्फेक्ट आ जाए ना, अभी हम कोरोना से गुजर रहे हैं, इससे पहले भी ये सोयाबीन वाली गैसेस के इश्यूज़ हो गए थे यहाँ कराची में। उस वक्त होता क्या है, खाने पीने की अशिया से लेकर ज़रूरत का तमाम सामान यहाँ पर महंगा हो जाता है। अब हमने इस हवाले से तहक़ीक़ किए तो मालूम हुआ है कि अवाम इस सब का कसूरवार समझते किसको है? हुकूमत को है जी। यकीनन ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत के ऊपर, लेकिन असल किरदार मिडल मैन या आरती का होता है, जो जब चाहता है, जैसे चाहता है, रेट को लेकर चला जाता है अपनी मर्ज़ी से ऊपर, रेट को लेकर चला जाता है अपनी मर्ज़ी से नीचे, और उसे फिर पकड़ने वाला, पूछने वाला, देखने वाला कोई नहीं होता। अब मैं आपको सिर्फ एक कमोडिटी की मिसाल देकर बताना चाहूँगी और फिर उनसे ये जानना चाहूँगी कि ये मुमकिन आखिर हो कैसे जाता है। भी पिछले दिनों देखी होगी आपने एक रिपोर्ट, जेकबाबाद का, समा टीवी की रिपोर्ट देखी होगी। जेकबाबाद का किसान फ़ी किलो प्याज 2 से 3 रुपए के हिसाब से एक आड़ती को बेचता है। बाज़ार तक पहुँचाते हुए उसका रेट 20 से ज़ायद कर देता है। वहाँ से दुकानदार लेकर मार्केट में 40 रुपए तक बेचता है। सुन रहे हैं आप? डिफरेंस चेक कीजिए ज़रा। अपना खून पसीना एक करके दिन रात जिस फसल के लिए मेहनत की है, उसे फ़ी किलो पर शायद 1 या 2 रुपए मुनाफा हो। उसी तरह जो धूप में सारा दिन खड़े होकर बेच रहा है बेचारा, वो प्याज मेहनत कर रहा है, उसे फ़ी किलो पर 10 से 15 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन मिडल मैन, बीच का जो आदमी है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहा है, वो सबसे ज़्यादा, मतलब 100% से भी ज़्यादा 17 रुपये मुनाफा उठा रहा है। ये चक्कर क्या है? ज्वाइन कर चुके हैं सर आप, बहुत शुक्रिया, सुन तो चुके हैं, इतनी लंबी बात ही नहीं करना चाहूँगी। ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ये चक्कर क्या है जो सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। मैडम, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर वक्त वो आवाम की आवाज़ बन के हुकूमत तक के मसाइल पहुँचाती है। बात आपने बड़ी अच्छी कही हो माशाल्लाह, और हमारे प्यारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का आपने मिसाल दे के जो तजारत का काम है आपने फरमाया, और हम मुसलमान इसी बात पे ही ईमान रखते हैं। सवाल सब ये है कि जो इस वक्त वेजिटेबल और ऑनियन पटाटो की जो पोजीशन है, आप अगर थोड़ा जैसे आपने फरमाया 2 रुपये किलो, ये हकीकत बात है। आज भी कराची में 300 रुपये मन, यानी 7.5 रुपये के जी से लेके 8 रुपये के जी में बेच के आया हूँ क्या आज की कंडीशन। और सबसे मेन फ़ायदा जो पहुँचता है वो शहर के दुकानदार उठाते हैं, जो 8 का लेके वो जाके यहाँ 40-35, किसी भी मार्केट में आप चली जाएँ तो आप देख लेंगे 35, 40, 32 के दरमियान से कम कोई नहीं। कतई कलामी की माजरत, लेकिन सर ये जो आड़ती का रोल होता है उस पर सवाल तो उठते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हमने ही दिखाई हैं जहाँ पर तय आड़ती वाला कर रहा है, मिडिल मैन तय कर रहा है, बोली कितने की लगनी है तय वो कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं सर, रेट वो तय कर रहे होते हैं, दुकानदार कमा रहा है, बिल्कुल सही बात, लेकिन वो आड़ती वाला भी तो कमा रहा है। सर बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इसी पे आना चाह रहा था, लेकिन हम दुकानदार पे चले गए, आप उनको बचा रहे हैं सर। नहीं, मैं खुश होता हूँ कि आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें और ताकि मैं आवाम को ब्रीफिंग दे सकूँ। जी जी।
हमने आपके चैनल से पहले दफ़ा भी मैं आया था, जब मॉर्निंग में मैंने आगे कहा था कि तमाम हम शहर के लोगों से अपील करते हैं कि आप आएँ मंडी में, मार्केट में आएँ, सर्वे करें, आप खुद अपनी फैमिली के साथ आएँ, हम आपको वेलकम करते हैं। हमने उनके लिए बाकायदा अलग मखसूस पार्किंग रखी हुई है ताकि शहर के लोग आगे परचेजिंग करें और देखें कितना डिफरेंस शहर में और कितना मार्केट के सब्ज़ी मंडी के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी रीज़न क्या है कि सब्जी मंडी जैसे ट्रक एक माल आया, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी 50 नंगे हैं, 25 पेटी आपकी है, 40 पेटी मेरी सिस्टर की हैं। अब वो हमने दुकान पे उतार के रखी, हमने माइक लेके अनाउंसमेंट किया कि भाई आ जाओ, सेल हो रही है। सब लोग बोली में खड़े हो गए। अब हमने बोली से 10 रुपये से शुरू की है, अब 100 रुपये पे बोरी जाके ख़त्म हो जाती है। तो ओवरऑल जो भी लोग खड़े हैं हमें उनकी बोली को ऑब्लाइज करना है। क्योंकि डिनाई हम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसकी हाई बोली होगी उसके हक में हम विड्रा हो जाएंगे। तो जब हम हाई बोली, अब वो लोगों पे डिपेंड करता है कि हाई बोली ना दें, हमें तो उसकी बोली को एक्सेप्ट करना ही करना है। यानी आप ये मान रहे कि मिडिल मैन या आरती नाजायज मुनाफाखोरी करता है? वजह फरमा रही हैं आप, आई एग्री सर। यानी जिन लोगों की आपने बात की है वो भी फिर जो आपने आगाज़ में कहा था कि शहर के दुकानदार, तो फिर वो भी तो शहर के दुकानदार नहीं हुए ना, वो भी तो मिडिल मैन ही हुए ना। वो दीगर मिडिल मैन जो फिर सामान ले रहे हैं और फिर दुकानों तक पहुंचा रहे हैं, तो अपना मुनाफा रख रहे हैं सर। इतनी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे माशरे में रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हम तमाम लोग जानते हैं मुनाफाखोरी, मुनाफा होना चाहिए, कारोबार का एक उसूल है, लेकिन इतनी मुनाफाखोरी सर 100 200% एक्चुअली क्या है कि मैं कभी मौका मिले तो आप लोग आओ, मैं आप लोगों को विजिट कराऊँ। अब बोली में जो खड़ा हुआ है, अब उसकी बोली को मैं विड्रा तो कर नहीं सकता हूँ, मुझे तो उसकी बोली को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि तमाम लोग खड़े हुए, 15 20 25 लोग खड़े हुए बोली दे रहे हैं। मैं 100 से शुरू कर रहा हूँ, जाके 500 रुपये तो विड्रा कर रहे हैं। तो वो उनको चाहिए कि नहीं विड्रा बोली नहीं दें। जब कोई बोली देगा ही नहीं तो ऑलरेडी हम किसी के हक में विड्रा हो जाएंगे जिसकी हाई बोली होती है। तो अब जिनकी कैपेसिटी बड़ी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी, कुनरी या देसी मिर्च जो होती है ना, 20 रुपये के हिसाब से सर वो आ गई मार्केट में। अब जो बड़ा आड़ती है वो ले गया 500 रुपये बोली लगा के, छोटा आड़ती वो ले गया 700 रुपये की बोली लगा के, और मार्केट में तो सर वो 100 रुपये की मिल रही है। तो वो जो अवाम है उसका क्या कसूर, जो 20 रुपये की मिर्च उग रही है, बिक रही है, मार्केट वाला 100 रुपये कमा रहे हैं सर। मैं आपको उसी बात भी लेके आ रहा हूँ, जब बोली होती है तो उसमें किसी पे पाबंदी नहीं है कि मिडलमैन खड़ा रहे, आरती खड़ा रहे या शहर का ग्राहक खड़ा रहे। बोली में ओवरऑल तमाम लोग खड़े होते हैं, जिसकी बोली हाई होगी हम उसको उसके हक में विड्रा होना पड़ता है, क्योंकि वरना ऑब्जेक्शन होता है। तमाम लोग खड़े हैं, शोर मचाते हैं कि भाई मुझे मेरी बोली को क्यों जो कम किया सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर किसान से आप 3 रुपए की चीज़ ले रहे हैं, 5 रुपए की चीज़ ले रहे हैं, तो उस पर आप एक कैपिंग लगा दें? ये तो एसोसिएशन को कैपिंग लगानी चाहिए कि इससे ऊपर बोली जानी नहीं चाहिए। सर मैं आजकल जो टेक्निकल चीज़ों ने जो मैं कहता हूँ मार्केट के जो कारोबार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आप आके विज़िट कर लें, जब नीलामी होती है तो ज़मींदारों के पास आजकल टच मोबाइल है, फ़ौरन मोबाइल पे व्हाट्सएप पे तमाम चीज़ें उनको जो बैठे हुए अपने ज़मींदारों को व्हाट्सएप पे बताती हैं, दिखा रहे हैं कि ये बोली नीलाम हो रही है, ये रेट बिक रहा है। उसमें मिडलमैन खा नहीं सकता, ना आरती खा सकता है। सर देखिए, ये जो हम आप जो बात कर रहे हैं, आप मुसलसल जो लेकर आ रहे हैं, आप तो आगाज़ में सबसे पहले शहर की दुकानों पर ले आए, अब आप मंडी तक आके महदूद हो गए। लेकिन हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना, हम जो पॉइंट रेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जो किसान से लेकर मंडी तक आता है उसके बीच में जो कुछ हो रहा होता है, वहाँ पर जो मिडलमैन किरदार अदा कर रहा होता है। सर 20 रुपए की मिर्ची मंडी में 700 रुपए की पहुँच रही है सर। मैडम मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, नहीं उसके बाद फिर बोली लगे सर। नहीं एक्चुअली बोली ऐसा होता है, जैसे दुकान पे मैंने फिर रिपीट करूँ बात को, सब्जी मंडी में जैसे ट्रक पहुंचा, दुकान पे उतरा, तमाम लोग खड़े हो गए, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई आके नीलामी हो रही है, लोग परचेज कर रहे हैं। आज की मिर्ची मैंने भाव खोला है 15 रुपये केजी का, 620 रुपये मन, यानी 15 रुपये 50 पैसे का केजी आज मिर्ची बिका है। अब मार्केट में आप जाके पूछो क्या है, लौकी आज किसी ने उठाई नहीं है। भिंडी जो है अच्छी में अच्छी, जो हैदराबाद की भिंडी जिसको कहते हैं लेडीज़ फिंगर, जो छोटी साइज़ की होती है 1.5 इंच की, वो आज बिकी है 40 रुपये से 42 रुपये किलो। और ठट्टा जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की जो मिर्ची है, भिंडी है, वो बिकी है 17 रुपये केजी की। और आलू आज अच्छा ए क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी के बिका है 22 केजी, 22 रुपये किलो। अब हम और इससे क्या कम कर सकते हैं? मैं दोबारा किरण, मिर्च वाली बात में किरण नाज आपने की, मिर्च पे मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि खेत से यानी किसान से वो जो मिर्च खरीदी गई है उसके बाद वो मंडी में आई है, ये बोली लगने से पहले कैसे 700 रुपये 500 रुपये आड़ती वाले ने कमा लिए हैं? ये कैसे पहले हो गया? ये आप लोगों को किसी ने मिसगाइड किया है, क्योंकि जमींदार ऑन द स्पॉट खड़ा हुआ है, उसके सामने नीलामी हो रही है। 600 रुपये 600 यानी 15 रुपये मन, 600 मन होते हैं, मन के काउंट किया जाता है। सर यहीं पर रुकिएगा, यहीं रुक जाइएगा। जो बात हम कर रहे हैं ना मिर्च की, और ये जो प्राइस बढ़ जाती है कि 20 रुपए की जो मिर्च ली जाती है, फिर उस पर 500 रुपए एक कमा लेता है, 700 एक और कमा लेता है, 100 रुपए दुकानदार भी कमा लेता है। ये कमाते कमाते वो चीज़ 1000 रुपए की कैसे हो जाती है? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, ताकि सर भी हमें समझा सकें गलती हमें समझने में कहाँ हो गई।
सुर्ख मिर्च लाल मार्केट में 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 से कम है ही नहीं। लाल मिर्च जो अच्छी वाली जो है वो 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक है। अच्छी लाल मिर्च आप जहाँ से भी लेंगे आपको कम से कम 1000 रुपये से ऊपर ही मिलेगी, 1000 से नीचे नहीं मिलेगी। लाल मिर्चों का ये रेट नहीं होना चाहिए। अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ ये सुनकर आपका रंग लाल हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं मिर्चों के बागात में। यहाँ का किसान 800 रुपए फी मन यानी 20 रुपए किलो के हिसाब से कुंदरी या देसी मिर्च बड़े आड़ती को बेचता है। रेट हमें जो मिल रहा है इसका मिर्चों का फी किलो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपए किलो मिल रहा है। ये मिर्चें अब सुखाई जाएंगी जिसके बाद इनका वजन आधा रह जाएगा। फिर इन मिर्चों को पीसा या कूटा जाएगा जहां 1 किलो के 10 रुपए वसूल किए जाएंगे। चलिए, ये पूरी रिपोर्ट नहीं दिखाते जो कि पहले भी हमें रिपोर्ट दिखा चुके हैं। सर ने ये रिपोर्ट देखी हुई है। सर अब बता दें, वो किसान कह रहे रेट हमें 20 रुपए मिल रहा है, कैसे? इसमें आपने दो डिफरेंस दिखाएं कि हमने बात की आपसे ग्रीन मिर्ची की, ये है रेड मिर्ची की। मुझे लाल मिर्च बता दें। लाल मिर्च पे आपको आप वाली मिर्च की बात कर लेता हूँ मैं। ग्रीन मिर्ची जो है वो सूखती नहीं है। नहीं, मुझे लाल मिर्च पे बता। लाल मिर्ची का क्या होता है, जब लाल मिर्ची 40 kg को अगर आप इसे परचेज करोगे तो वो जाके 12 किलो रहती है सूख कर। अच्छा। 12 kg रहती है 40 kg से। अब ज़ाहिर जब 600 रुपये के मन 700 रुपये मैंने बिकी, फिर उसने जो वेट किया, सुखाया, उस पर लेबर लगी, वो जाके पड़ी इस वक्त तो हमारे को जो है 250 रुपये 200 रुपये किलो में पड़ती है। 200 रुपये 250 रुपये किलो वहाँ बिकती है शहर के अंदर, यानी वहाँ ज़मीन वाले वहाँ से बेचते हैं। फिर वहाँ से परचेजिंग वाले लोग चक्की वाले लेके आते हैं। फिर ये जो बड़ी बड़ी केचप कंपनियाँ बड़ी जो है मैंगो नहीं, मैंने घर के लिए लेनी है, मैं केचप वाला नहीं हूँ सर। मैंने घर के लिए मिर्च लेनी है। किसान को जो मिर्च दे रहा है 20 रुपये की, वो मुझे 1000 रुपये की में क्यों मिल रही है? सर उसके अंदर उसके पर ये कुंदरी में ज़्यादातर पैदा होती है डिस्ट्रिक्ट। नहीं, ये आपको लगता है कि जस्टिफाइड है सर? 20 रुपये की मिर्च मुझे 1000 में मिलेगी, जस्टिफाइड है? 1025 रुपये किलो पड़ा सर। 1000 मन 25 रुपये kg पड़ा। आप हिसाब करें ना, 1000 मन नहीं पड़ा, 1000 रुपया मन जो है 25 रुपये kg पड़ा है। अब टाउन इसने बताया। सुलेमान साहब जितना कुछ आप बता रहे हैं, दिल पे हाथ रख के अपने सिर्फ ये कह दें सर कि ये जायज़ हो रहा है जो भी हो रहा है, मुनाफाखोरी तो नहीं है। जायज़ के लिए तो आप कह रहे हो कि लोगों में ईमान की कमज़ोरी है। अगर ईमान को मजबूत रखें तो बिल्कुल मुनासिब जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आप जो है नमक में, आटे में नमक के बराबर मुनाफा रखें। इतना नफ़ा नहीं हो रहा है। वो ये रीज़न दे रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है। अब थोड़ी मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। एक शख्स शहर से आता है परचेजिंग करने मंडी, सब्जी मंडी में 10 आइटम में परचेज करता है 10-10 kg की। ये हो गई 100 kg। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं सर कि बिल्कुल जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। बिल्कुल मार्जिन ज़्यादा लोग ले रहे हैं। ये हराम खोरी है। हराम, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गलत कर रहे हैं सर। अल्लाह ने जो चीज़ कह दी हम क्या आर्क महसूस करें सर? जो हराम खोरी है वो हराम खोरी है ना सर। आपके कमेंट्स को मैं तायद करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोगों में ईमान की कमजोरी, अगर ईमान को मजबूत रखें तो इसी में रोदीन को अच्छी। तो फिर आप ये भी तो साथ कह दें कि एसोसिएशन भी फिर नाकाम हो गई। इसमें एसोसिएशन का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम यहाँ सस्ती बेच रहे हैं 25 रुपये kg दे रहे हैं, अब शहर के लोग अगर 50 में बेच रहे हैं उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। किसका फॉल्ट है सर? हाँ, अब मुझसे सवाल आपने पूछा, इसके अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो हमारे मार्केट कराची में एक अपना गवर्नमेंट का इदारा है, हमने लेटर लिखे हैं। अगर मैं लाया, गलती की मैं लाया नहीं, मैंने बाकायदे उनको लेटर लिखा और हर रमज़ान से 3 दिन 4 दिन पहले कमिश्नर हमारा हेड होता है, हम उनको मीटिंग बुलाते हैं, उसमें DC कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सबको हम कहते हैं, लेटर लिखते हैं। एक चीज़ मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ये हरामखोरी हो रही है। लेकिन सर एक और चीज़ भी हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम वही चीज़ कर रहे हैं कि इसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। हमें अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना है पहले, उसके बाद फिर आगे हम बात कर सकते हैं कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। शुएब, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच। किरण साहब मौजूद थे यहाँ पर। ये जारी रखेंगे, इसलिए जारी रखेंगे क्योंकि हमने ठान लिया है कि हमने इस रमज़ान हरामखोरों को बेनकाब करना है ताकि एक आम शहरी सफ़र ना करे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तस्वीर ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये हो क्या रहा है। तस्वीर ये थी कि एक खातून बैठी है, ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पास रखा हुआ है, अस्पताल के बाहर बैठी है। अस्पताल के बाहर ये लिखा हुआ है कि हम एडमिट नहीं कर सकते पेशेंट्स क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। ये मामला है भारत का। बिल्कुल, जब हम भारत की बात करें तो कोरोना का बहरान वहां पर शदीद हो गया है। मुसलसल आज दूसरा दिन है जनाब कोरोना के यौमिया 3 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 2200 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए हैं और हाल ये है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हमने देखा, जैसे शुएब एक तस्वीर आपने जिक्र किया, एक तस्वीर मैंने भी कल देखी कि भारत की तस्वीर थी जहाँ पे शमशान घाट में लोगों की जो जिस तरीके से वो जलाते हैं उस तरीके से उन्होंने उनको जलाया हुआ था और दुखी थे क्योंकि उनके अपने प्यारे नहीं थे वहाँ पर। जलानी हो तो उसके लिए 12-12, 14-14 घंटे में इंतजार करना पड़ता है क्योंकि इतना ज्यादा वहाँ पर डेथ रेशो हो चुका है। क्या हालात हैं इस वक्त भारत में, रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान का महकमा सेहत नाकाम हो गया। कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। चाट की सुई हौलनाक सतह को छूने लगी। मुसलसल दूसरे दिन भी 3 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए। 3,32,175 अफराद का कोविड पॉजिटिव आ गया। मजीद 2,255 मरीज जान से गए। आईसीयू वार्ड्स मरीजों से भर चुके हैं। गंगाराम समेत 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सहूलियत खत्म हो चुकी है। वेंटिलेटर्स और बाईपास मशीनें फेल हो चुकी हैं। दीगर जगहों पर भी ऑक्सीजन चंद घंटों की मेहमान है। ऑक्सीजन न मिलने से मरीज मर रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन टैंकर्स मंगवाए जा रहे हैं। कई इलाकों में C-17 तैयारों के जरिए ऑक्सीजन कंटेनर्स भिजवाए गए। अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतारें लगी हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक समेत कई रियासतों में कोरोना से मरने वालों की आखिरी रसूमात भी मुश्किल हो गई। इस सूरत हाल में चीन ने भारत को कोरोना पर काबू पाने के लिए मदद की पेशकश कर दी। ये पड़ोसी मुल्क है हमारा, इसीलिए हम उसका दर्द भी समझते हैं। इसीलिए आज हर पाकिस्तानी दुआ भी कर रहा है कि वहाँ पर भी हालात काबू में आ जाएं, क्योंकि जब बात हो रही है पड़ोसी मुल्क की और जब बात वहाँ के हालात की हो रही है और ऐसे में हम ये जिक्र करते हैं कि चाइना जब वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऐसे में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान भी सपोर्ट करना चाहता है, पाकिस्तान के इदारे भी सपोर्ट करना चाहते हैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा एहसान है कि एट दिस पॉइंट भी पाकिस्तान में नो डाउट केसेस बढ़े बट उतने बुरे हालात नहीं हैं जो हालात वहाँ पर भारत में हैं। और इसीलिए पेशकश की गई है पाकिस्तान की जानिब से किस तरह से कि ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब ने भारत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और भारत को 50 एम्बुलेंसेस फराहम करने की पेशकश की है। ये देखें, ये इंसानियत का जज्बा है। यहाँ पर हर वो सरहद पार है जिसको हम कहते हैं कि ये सरहद है, ये हुदूद है, इससे आगे नहीं बढ़ना, लेकिन ये इंसानियत का जज्बा जो हमारी तरफ से उभर कर सामने आ रहा है, ये इंसानियत का जज्बा हम चाहते हैं कि भारत की तरफ से भी हम देखें, क्योंकि जब इंसानियत का जज्बा होगा तो यकीन जाने ना सिर्फ खित्ता बल्कि पूरा मुल्क जो है वो पुरअमन हमें नजर आएगा, पूरी दुनिया हमें पुरअमन नजर आएगी। और हम यही चाहते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसी वबा जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसमें अगर हम ये कह दें कि इंडिया के साथ ही हो रहा है, चाइना के साथ ही हो रहा है, पाकिस्तान के साथ ही हो रहा है, ये नहीं सोचना। हमने ये सोचना कि जहां जिसके साथ भी हो रहा है वहां इंसान बस रहे हैं। और इंसानियत की खिदमत हमारा दीन हमें सिखाता है कि एक इंसान की आपने जान बचाई, गोया पूरी इंसानियत की आपने। और महक कि हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम वुहान टू कंप्लीट चाइना, उसके बाद ईरान, फ्रांस, इटली, अमेरिका, यूके, ऐसे बहुत से ममालिक जहां पर कोविड बेकाबू हुआ था। तो ऐसे में कोई मुल्क भी बच नहीं सकता। ज़ाहिर है जो हालात हैं, ये कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरह से इसकी वेव्स आ रही हैं, और ऐसे में ज़ाहिर वैक्सीनेशन मौजूद है, बट वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी हो रही हैं, बट उस लेवल पर नहीं हो रही जिस लेवल पर रिक्वायर्ड हैं। तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के किसी और मुल्क का ऐसा हाल हो जो इस वक्त इंडिया का हुआ, चूँकि वहाँ पर हमने पहले भी जिक्र किया कि 3 लाख, 3.25 लाख पर डे केसेस वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। और जब इसकी बात हम करते हैं कि भारत में कोविड बेकाबू हो चुका है, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जब हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाए, ज़रा सोचिए कोई एक शख्स अपनी वालिदा को, वालिद को, किसी प्यारे इस बच्चे को ले जाना चाहता हो, हॉस्पिटल के एडमिट कराए कि उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन अस्पताल के बाहर लिखा हो कि हम एडमिशन नहीं कर सकते, जगह ख़त्म हो गई,
ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, बेड्स कम पड़ गए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बड़ा तकलीफ़देह हो जाता है, ये बड़ा दुखी कर देता है उस शख्स को जो अपने उस प्यारे की जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता है, लेकिन वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, लेकिन जस्ट बिकॉज के केसेस बहुत बढ़ चुके हैं वो वहाँ पर एडमिशन करा नहीं सकता। तो इसलिए हमें ये दुआ करनी है कि हमें इन हालात की तरफ नहीं बढ़ना, यानी मैं पाकिस्तान की बात करूँ कि एहतियात करनी है, क्योंकि हम इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारा हेल्थ सिस्टम इतना इस्टेब्लिश नहीं है। हमने ज़रूर इन्वेस्ट किया इस कोविड के ही माहौल में, लेकिन उतना नहीं। एनीवेज जी, जो हमने बात की फैसलीदी साहब से मुतालिक, तो उसमें से एक जुमला और ऐड कर देता हूँ कि फैसलीदी साहब ने ये ख़त में ये कहा है कि बस इजाज़त मिल जाए हमें और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिल जाए तो हम वहाँ पर एम्बुलेंसेस के साथ जाना चाहते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये एक इंसानियत का जज्बा और इंसानियत की जज्बे की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है समझने की, वो है सोचने की, वो है अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में जानने की। इस्लाम के मुताबिक रिश्तों में सबसे ज़्यादा हक किसका है? वालिदैन का है। रिश्तों में सबसे ज़्यादा हुकूक किसके हैं? वालिदैन के। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि मेरी अतात करो, मेरी बंदगी करो, और इसी हुक्म के फौरी बाद वालिदैन से हुस्न सलूक का भी कहा गया है। हुक्म दिया क्या है? माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हम ये ना कह दें कि अल्लाह पाक मेरे वालिदैन पे रहम फरमाए। अदब और शफ़क़त का बर्ताव करने का हमें हुक्म दिया है, आजिज़ी से झुक जाने का हमें हुक्म दिया है। यहाँ तक कि हमें ये कहा गया है कि हमने अपने बूढ़े वालिदैन को उफ़ तक नहीं करना। ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं, हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अमल हम नहीं कर रहे हैं। यकीनन अगर लुगत में उफ़ से छोटा भी कोई लफ्ज़ होता तो अल्लाह ताला उसे भी कहने से मना फरमा देते कि वालिदैन को उफ़ नहीं करना, वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। लेकिन आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है? आज हमारे मुआशरे में ऐसी बदबख्त औलादें हैं जनाब, जो वालिदैन से मारपीट करने, उनकी जमा पूंजी हत्या कर घर से निकालने से हिचकिचाती नहीं है, उनको खौफ नहीं आता, उनके ना दिल कांपते ना हाथ कांपते। ऐसी बदबख्त औलादें जिनके होते हुए माँ बाप फाके करने पर मजबूर हों, यहाँ तक कि भीख मांगने पर मजबूर हो। मैं हैरान हूँ, ऐसी कौन सी औलाद है, कौन सी बेटी हैं, कौन से बेटे हैं जो कि दुनिया में अपनी जन्नत के साथ ये करते हैं। किसी ने सही कहा है कि एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। कितनी अफसोस की, कितनी बदबख्ती की बात है कि जब माँ अपना पेट काट के बच्चे को खिला देती है, अपना दिल निकाल के अपनी औलाद के सामने रख देती है, और वो ये कहती है कि मैं भूखी सो जाऊंगी लेकिन मेरा बच्चा भूखा ना सोए। अभी हमने आपको एक मिसाल दिखाई थी कि एक माँ 24 घंटे से भी कम की वो बच्ची थी जिसको लेके वो सड़क पे बैठी थी। क्यों बैठी थी? कि उसकी बच्ची भूखी ना रहे, उसकी बच्ची का पेट खाली ना रहे, कुछ ना कुछ उसके पेट में चला जाए। तो माएँ क्या क्या जतन करती हैं, पैदाइश से जो वो तकलीफ बर्दाश्त करना शुरू करती हैं और आखिर तक अपने बच्चे को पालने, इस मुआशरे का बेहतरीन इंसान बनाने के लिए जो वो तकलीफ बर्दाश्त करती हैं, आप यकीन जाने उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि अगर माँ को कांधों पर उठाकर भी हम उम्रा करवाएं, हज करवाएं, तो तब भी हम उसकी एक तकलीफ़ की, जो उसने तकलीफ़ बर्दाश्त की है, उसका हम अदायगी नहीं कर सकते हैं। एक रिपोर्ट, एक पैकेज हम आपको दिखाते हैं, इस पे फिर मज़ीद बात करते हैं। मतलब मेरा माँ होना गुनाह है या एक बेटी होना गुनाह था, एक बहन होना गुनाह था, मेरा एक बीवी बनना गुनाह था, एक नानी दादी पर नानी पर दादी में बन के क्या मेरा गुनाह था? मेरा औरत होना गुनाह था। क्या माँ होना जुर्म है? ये सवाल है 4 बच्चों की माँ जुबैदा खातून का, जो सारिम बर्नी ट्रस्ट के तहत कायम खवातीन के एक मरकज में लावारिसों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इकलौते बेटे की मौत के बाद बहू पोते पोतियों को लेकर घर से चली गई और फिर बदबख्त बेटियों ने माँ को भी घर से निकाल दिया। मैंने सिर्फ एक कमरा मांगा था कि मुझे अल्लाह अल्लाह करने दो, अपनी नमाज रोजा करने दो, मुझे अपना सुकून का सांस लेने दो। मैंने किस किस तरह पाला इन औलादों को, कैसे कैसे मैंने इनके पीछे करे, मैंने कैसे कैसे इनको संभाला, हर बुराई अच्छाई मैंने इनकी। मैं कुछ याद करती हूँ तो भूल जाती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ मैं नहीं बोल सकती, मैं अकेले में अपने आप से बातें करती हूँ।
कहते हैं बेटियां मां की गमगुसार होती हैं, लेकिन जुबैदा खातून हो या कैंसर की मरीजा सुल्ताना बेगम, दोनों ही बेटियों की सताई हुई हैं। समाज ने मारा, मुझे धक्के दिए अपने। मैं कमरा लिया हुआ था, छोटा था, उसका 5,000 रुपये महीना देती थी, अकेले ऐसे नहीं रहती थी। जब उन्होंने देखा इनके पास अब कुछ नहीं है तो मुझे धक्के देने लगे। मुझे ऐसे सिकड़ के मैं गेट के बाहर गई तो वहाँ पहुँच गया दामाद, कह रहा ये ड्रामा कर रही है। सुल्ताना बेगम 6 बच्चों की मां है, लेकिन कोई रखने को तैयार नहीं। बेटी ने सफ़ा की ये इंतहा की तो बेटों ने भी सालों से मां को सूरत न दिखाई। एक तन का कपड़ा जो मेरी अपनी कमाई का, मैं पैसा तो लूटा, लेकिन जो सामान, मेरा बक्सा इतना बड़ा, उसमें सामान, मेरी सिलाई मशीन, मेरा पलंग, बेटा मैं क्या क्या बताऊं, मेरा एक दुपट्टा तक, ये सब सारे मर्जी साहब ने मुझे कपड़े दिए, उन्होंने मुझे संभाला। सुल्ताना बेगम को बच्चों ने निकाला तो रिश्तेदारों ने भी धुतकार दिया। बेटा तो मेरा दामाद धक्के देकर मुझे निकाल रहा, बेटी भी साथ में से मिली भी, बेटी तो करवा रही थी, लोग मुझे पैसे देने लगे। हालत ऐसी थी, एक रिश्तेदार थी उसके घर गई, वो कहने लगी सब कुछ तुम बेटी को खिला चुकी, अब यहाँ आ गई बीमारियाँ लेके। लेकिन माँ तो माँ है जो हर हाल में ममता निछावर करती है। औलाद ने जिन हाथों को झिड़का वो आज भी उसे दुआ देने के लिए ही उठते हैं। अल्लाह से यही उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, सजदों में जा के रो के अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी जगह पे कोई मेरी औलाद, कोई मेरी बेटी, कोई मेरी पोती, कोई मेरी नवासी, कोई मेरे पर नवासा नवासी, कोई मेरे पर पोता पोती, कोई भी यहाँ पे ना आए और ऐसी ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े जैसी मैं गुजार रही हूँ। इंतहाई बदबख्त औलादें हैं जिन्होंने अपने घर की जन्नत को इस तरह से निकाल दिया। ये दोनों खूबसूरत माएँ जुबैदा बेगम, सुल्ताना बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, सारिम बडनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि इन औलादों ने अपनी आखिरत को किस तरह अपने हाथों से तबाह कर दी है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसका नेमुल बदल नहीं है दुनिया में। अल्लाह ताला ने हर रिश्ते का नेमुल बदल रखा है। बहन भाई मिल जाते हैं आपको, आप शादी भी कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप आपको नहीं मिलते। दोनों माएँ मेरे साथ मौजूद हैं। माँ जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं। यकीनन जब हम माँ को, इस एक औरत को ये खबर मिलती है कि वो माँ बनने वाली है, कितना खुशी का वो वक्त होता है। फिर 9 महीने पेट में रखना औलाद को, औलाद पैदा हुई, पैदा होने पे मिठाइयाँ बांटना, लोगों को फ़ोन कर करके बताने कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, सेहतमंद औलाद दी है। लेकिन जब औलाद ऐसा करे, मैं चाहूँगी कि इस औलाद की पैदाइश से लेके जब पैदा हुई औलाद, मैं आपको उस वक्त में लेके जाना चाहूँगी। वक्त में जा रही है ये माँ, इसीलिए आँखों से आंसू आ रहे हैं इस माँ के। हम जिसका ताल्लुक़ है इंसानियत का, हमारी आंखें नम हैं। वो जो उसकी औलाद है जिसने घर से बाहर निकाल दिया, अगर वो देख रही होगी, अगर वो औलाद देख रही होगी अपनी इस माँ को आज इस स्टूडियो में बैठे रोते हुए, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद वो एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचेगी कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। ये हो नहीं सकता कि आपकी वालिदा फूट फूट के रो रही हों और आप चैन से हों। ये मुमकिन नहीं है। जिस माँ ने आपकी पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटी, जिस माँ ने आपकी पैदाइश से लेकर आपकी तालीम के हवाले से तमाम जतन किए हों, जिसने आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, जिस माँ ने आपकी शादियों की खुशियाँ देखी, जिस माँ ने आपके बच्चे खिलाए, उस माँ को घर से निकाल दिया। बेटियाँ तो रहमत होती हैं, ये कि बेटियाँ भी घर से बाहर निकाल देती हैं।
क्या बेटी भी एक माँ को घर से बाहर निकाल सकती है? ये मैं समझने से कासिर हूँ कि बेटी किस दिल से अपनी माँ को बाहर निकाल सकती है। सारिम भाई, जब ये दोनों माएँ आपको मिली, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उनसे बात कैसे करूँ, मैं सवाल कैसे करूँ कि जब उनके पास जवाब में सिर्फ आंसू हैं। जब वो जवाब देने के लिए लब खोलती हैं तो लफ्ज़ नहीं निकलता, आंसू गिर जाता है। तो मैं कैसे उस माँ से सवाल करूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं कदमों में बैठ जाऊँ इस माँ के, अपनी माँ समझ के, कि मैं बेटा बन जाऊँ, मैं इस माँ को अपने घर ले जाऊँ, कि जिस माँ के आंसू नहीं थम रहे। उस बदबख्त औलाद ने इस माँ को कैसे निकाल दिया घर से। सारिम भाई, ये माएँ जब आपको मिली, आप वसीला बने, आपने शेल्टर होम्स में लाए। मुझे आप बताएं, चूँकि ज़ाहिर है वो नहीं बोल पा रही हैं, वो मुसलसल रो रही हैं। जब वो रिपोर्ट हम चला रहे थे, जिस हाल में वो आपको मिली, पहले मुझे ज़ुबैदा बीबी से मुताल्लिक बताइएगा, इनसे मुताल्लिक बताइएगा कि जब ये आपको मिली, कितना अरसा हो गया आपके पास रहते हुए। अब तो कुछ बेहतर लगती है इनकी हालत, लेकिन उस वक्त ये हालत बहुत ख़राब होगी। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई थी तो काफ़ी बुरी हालत थी। फिर इनकी मेरा ख्याल नवासी, बेटी की बेटी क्या होती है, नवासी होती है मेरा ख्याल, वो आई तो मना करके ले गई। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि ठीक है, हो जाती है, गिट पिट हो जाती है, फिर घरों में चले जाएँ, घर बसा लें। ये भी चली गई, मैंने रोका भी नहीं इनको कि ठीक है जाना चाहिए। मुझे ये नहीं पता था कि ये फिर इस बेदर्दी से वापसी आएंगी। बेदर्दी से कि पहले तो बिन चारपाई के आई थी। अच्छा। अगली बार चारपाई लेकर के रोड पे बैठी थी। मेरे जब वो गार्ड गया नीचे देखने कुछ लेने, तो उसने देखा और आके बताया हमारी जो हुमा डील करती है शेल्टर को कि हुमा बाजी वो जो हमारे पास अम्मा रह के गई है ना, वो नीचे चारपाई पे आके बैठी भी है। चारपाई पे आके इसलिए बैठी कि चल नहीं पा रही थी, मार पीट करके पूरे इन्हें निकाला था वहाँ से, मारा था बेटी ने। अब अल्लाह आलम इन्हीं से पूछेगा कि हम तो बोलते हैं तो वो तोहमतों में चला जाता है। वो माँ है या नानी है, वो ज़्यादा बेहतर बताएगी इस चीज़ को। तो सड़क पे बैठी हुई थी चारपाई डाल करके। तो हट गया था कि या अल्लाह, जिस कौम का ये हाल हो जाए कि उसके बुज़ुर्गों या उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाए, उस कौम का अल्लाह हाफिज़ है, उस औलाद का अल्लाह हाफिज़ है। उस औलाद को जन्नत तो मिलनी नहीं है, उस औलाद को इसी दुनिया में जहन्नुम मिलनी है। दुनिया मकाफ़ाते अमल है। मुझे प्लीज़ आप बताएं, ये जो बेटियां थीं आपकी, ये कब ऐसा हुआ कि वो बेटियों का दिल ऐसा हो गया? जी 4 साल हो गए। मेरे शौहर लापता हो गए थे, नहीं पता जिंदा हैं मर गए, नहीं मालूम मुझे, मेरे से कोई राब्ता नहीं है। छोटी बेटी बताती थी कि मुझसे राब्ता है, मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम, मुझसे कभी राब्ता नहीं हुआ, मुझसे कभी बात नहीं। अच्छा। छोटी बेटी से राब्ता होता था। मैंने हर बेटी के पैर पकड़े। मैं नहीं सुन सकता। एक माँ ने बेटी के पैर पकड़े, ये मैं नहीं सुन सकता। ये कहानी माँ जी मैं सुनूंगा आपसे, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही। बड़ी बहन छोटी बहन से कह रही है इनको जहर दे दी। अस्तगफिरुल्लाह। माँ जी रुक जाएं, माँ जी मेरा दिल फट जाएगा, प्लीज रुक जाएं, मैं नहीं सुन सकता। एक माँ ये कह रही है कि बेटी ने क्या कि मैं नहीं सुन सकता। एक और माँ भी साथ बैठी है, वो कैंसर पेशेंट है, मैं इनके आंसू नहीं रोक सकता, मैं इनके आंसू नहीं पहुँच सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये कैंसर की पेशेंट हैं, हम इनका इलाज करवा सकते हैं, आप लोगों के डोनेशन से करवा सकते हैं। मैं अपील कर रहा हूँ डोनेशन की, इसलिए कि हम साथ फ्लैश करेंगे कि आप कैसे सारिम बनी ट्रस्ट के ज़रिए इनके इलाज का बीड़ा उठा सकते हैं। ये कहानी भी आपको सुनाएंगे, इनका दर्द भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेने, चूँकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज़ एक ब्रेक लीजिए। आपको भी इसकी खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि वो उस इलाके में ऐसे पहले कभी काम हुए नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह अभी सदाकत ने बताया कि वो बड़ा सा गवर्नर हाउस जो एक मलकियत ही हो गई थी एक फैमिली की, और उसमें आके वो रह लेते थे और सारा ख़र्चा उधर ही होता था। 62 करोड़ नहीं सदाकत, 83 करोड़ रुपया खर्च किया था उसकी खूबसूरती के लिए। तो क्योंकि वो फैमिली का घर बना हुआ था तो उन्होंने बाकी तो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं की कि क्या होता है। ये पहली दफ़ा
अब आवाम के लिए काम हो रहे हैं, जो आम लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। पहली चीज़ मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें इतनी देर से किसी ने ये सोचा कि सारे इलाके में यहाँ और इतनी आबादी बढ़ चुकी है, कोई अस्पताल नहीं है। एक छोटा सा नथिया गली में मैंने देखा हुआ है एक बेसिक हेल्थ यूनिट टाइप, जिसमें एक है छोटा सा, लेकिन वो एक डॉक्टर वहाँ, और इतनी टूरिस्ट भी आते हैं और अब इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है और यहाँ इतनी ज़्यादा आबादी है, तो उसके लिए तो वो काफ़ी नहीं था। तो ये बड़ा अच्छा किया कि 370 कनाल के ऊपर, और वो भी इस इलाके में 370 कनाल होना बहुत जगह थी। तो शुक्र है कि किसी ने सोचा कि उसके ऊपर एक जनरल हॉस्पिटल बने जो आवाम की खिदमत करे। तो ये मैं, अगर सदाकत आपकी ये सोच थी, तो मैं आपको इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अगर पंजाब गवर्नमेंट का भी इसमें किसी ने सोचा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आवाम की, देखें आवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है, एक हुकूमत उनकी सेहत का ध्यान रखे, फिर उनके लिए तालीम दे, क्योंकि तालीम से ही एक इंसान ऊपर आता है। एक आदमी मजदूरी करता है, उसकी तालीम नहीं होती, उसको कितने सारी दिहाड़ी में पैसे मिलते हैं, और उसी को आप टेक्निकल एजुकेशन दे दें, उसको कोई हुनर सिखा दें, तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और जितना जितना आप एक इंसान पे पैसा खर्च करते हैं, उतना ही वैल्यू ऐड कर देते हैं, वो और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी ऊपर ले जा सकता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब तो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं कि बुनियादी तालीम हो बच्चे को मैट्रिक की, तो उसको आप 6 महीने का कोर्स करवा दें, तो वो एकदम अपने घर और अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो ये जो आज कुसार यूनिवर्सिटी की आपने मेरे से ओपनिंग करवाई है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब एक फ्यूचर है। कौम वो अजीम कौम बनती है जो आगे का सोचती है। जब जंग बदर के बाद मक्का के कुफार के कैदी पकड़े गए, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक कैदी को वापस करने से पैसे मिलते थे। उस वक्त मुसलमानों के पास पैसे ही नहीं थे, छोटी सी उम्मत थी। तो उन्होंने तब कहा कि अगर जो भी मक्के का कैदी 10 मुसलमानों को पढ़ा लिखा दे, उसको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो वापस जा सकता है। तो एक बड़ी सोच, एक अजीम लीडर की सोच थी, आगे का सोच रहा था वो। अपनी एक कौम को अजीम कौम बनाने का सोच रहे थे। तालीम के बगैर कौम आगे नहीं बढ़ती। तो ये जो आज कुसार यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर है। अब जो टूरिज्म है वो पाकिस्तान की फ्यूचर है। मैं वो खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में से हूँ जिसने सारा पाकिस्तान देखा। तकरीबन सारे इलाकों में मैं जा चुका हूँ, कबायली इलाके से सारे पहाड़ी इलाके, सारा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के कई इलाकों में मैं नहीं गया, लेकिन वो इतना बड़ा इलाका है। लेकिन बलूचिस्तान भी काफ़ी मैंने देखा हुआ है, दुनिया भी मैंने देखी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो अल्लाह ने नेमतें हमारे मुल्क को बख्शी हैं, हमें नहीं पता, इसलिए हम नाशुक्री कर जाते हैं। हमें पता नहीं कि अल्लाह ने इस मुल्क को किन किन नेमतों से नवाजा है, और अगर हमें अंदाज़ा हो जाए तो हम सारा वक्त उसका शुक्र करते रहें, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की उसने कमी नहीं छोड़ी। जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की मुख्तलिफ टूरिज़म है, वो अगर सिर्फ हम टूरिज़म के ऊपर जोर लगा दें तो हम टूरिज़म से इतना पैसा कमा सकते हैं कि जितनी भी आज हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मिला के, उससे ज़्यादा टूरिज़म से पैसा कमा सकते हैं। हम टूरिज़म से ही अपने कर्जे वापस कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा अल्लाह ने इस मुल्क को टूरिज़म में दिया। लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ टूरिज़म करवा के आके मरी में आके बस यहाँ रुक जाती थी हमारी टूरिज़म। वो मरी की इतनी ज़्यादा आबादी, मैं जब यहाँ बचपन में आया करता था, वो मरी क्या था और आज ये मरी क्या बन गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और टूरिज़म स्पॉट्स डेवलप ही नहीं किया। हमारे इतने ज़्यादा मरी और नथिया गली, जिससे इधर से अगर आप पख्तूनख्वा की तरफ भी जाएं और आप
गिलगित की तरफ भी जाएं, ये जो सारा इस इलाके के अंदर इतने ज़्यादा मरी और नथिया गली बन सकते हैं, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि जो आता था ये नथिया गली और गवर्नर हाउस, या वो ज़्यादा से ज़्यादा नथिया गली गया और उधर का गवर्नर हाउस। किसी ने तो देखा ही नहीं है इस मुल्क में किस किस तरह के हमारे पास इलाके थे। तो अब ये पाकिस्तान बदलने वाला है, ये सारे इलाके अब डेवलप होंगे, क्योंकि हमारी जो टूरिज्म है वो पिछले 4-5 साल में हर साल दुगनी हो रही है टूरिज्म। अभी बाहर से लोग नहीं आ रहे, अंदर से ही पाकिस्तान की टूरिज्म तेजी से बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह क्या है? मोबाइल फोन। जो भी कहीं जाता है वो मोबाइल की तस्वीर ले लेता है अपनी, वो जब वो अपनी फेसबुक पे लगाता है, लोग देखते हैं, लोग सारे उधर पहुंच जाते हैं। तो यहां तो ये सारा इलाका खुलने लगा है और टूरिज्म एक फ्यूचर है पाकिस्तान का। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ हम टूरिज्म डेवलप कर लें, हम अपने बैरूनी मुल्क के कर्जे वापस कर सकते हैं। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अब तक टूरिज्म की हमें समझ ही नहीं है। मैं फिर से मिसाल देता हूँ स्विट्ज़रलैंड की। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसका आधा है स्विट्ज़रलैंड, और उससे बहुत कम खूबसूरती है स्विट्ज़रलैंड में हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के मुकाबले में, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में तो आधे दुनिया के जो 10-12 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, आधे तो नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे। तो स्विट्ज़रलैंड सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है, टूरिज्म को साइंस बनाया है। वहाँ इस तरह की जो हॉस्पिटैलिटी, जो टूरिज्म के लिए कोर्सेज होते हैं, जो आज कोसार यूनिवर्सिटी आप ये शुरू कर रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज हैं वहाँ। वो समझते हैं टूरिज्म को। तो वो टूरिज्म से अब ज़रा ये सुन लें, या वो $60 अरब कमाते हैं या $80 अरब कमाते हैं। सोचे 60 या 80 अरब डॉलर वो इलाका कमाता है जो आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के मुकाबले में, क्योंकि उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है। हमने अभी डेवलप ही नहीं की टूरिज्म। ना हमें अंदाज़ा है, ना यह हॉस्पिटैलिटी में लोगों को पता है कि जब एक टूरिस्ट आता है उसको कैसे आपने रखना है, होटल्स में कैसे, ये जो पूरी साइंस है ये। तो ये बड़ा अच्छा कदम लिया आज पंजाब गवर्नमेंट ने इस इलाके को, जो सिर्फ अब तक, जिस तरह सदाकत अब्बासी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वज़ीर और बड़े बड़े लोग आके यहाँ मुफ्त ठहरते थे और उनके लिए करोड़ रुपया खर्च होता था टैक्स पेयर का, आज उसी को आपने एक कोसार यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये इधर से अब ये नौजवानों को ऐसा रोज़गार मिलेगा, बल्कि रोज़गार ही नहीं मिलेगा, आप अपनी टूरिज्म के लिए छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस बना सकेंगे। और ये सारा इलाका ये, और ये जो बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप ये जो कनेक्ट कर रहे हैं टूरिज्म ट्रेल कोटली सतिया तक, और वो नीचे ये भी बड़ा अच्छा एक, क्योंकि आप इधर से प्रेशर उतारेंगे, नहीं तो सारे लोग बस यहाँ पहुँच जाते हैं मरी में। मरी और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना यहाँ और टूरिस्ट नहीं आ सकता। या जितनी ज़्यादा पब्लिक आ जाती है वो तो चलने की जगह नहीं होती यहाँ। इसलिए ज़रूरत यह है कि और हम टूरिज़म के डेस्टिनेशन स्पॉट्स खोलें। जैसे जैसे आप कोटली सतिया, उधर भी मैंने देखे बड़े खूबसूरत इलाके हैं, उधर भी हम खोल सकते हैं। और इधर से जब हम शुमाल की तरफ जाएंगे, आप उधर देखेंगे कि उधर भी सारा नॉर्दर्न एरियाज, या सारा ये जो पख्तूनख्वा जो सारा बीच में आता है चित्राल तक, हर जगह के अंदर हम ज़बरदस्त इस तरह की जगह बना सकते हैं ताकि हमारा टूरिज्म सिर्फ एक ही जगह ना आए, सारे इलाके में जाए। और अब हम सड़कें भी बना रहे हैं, स्वात मोटरवे बन गया, उससे सारा खुल गया, वो स्वात से लेके पूरा आगे तक, और अब वो तकरीबन चित्राल तक चला जाएगा, लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी, वो सब इलाका अब खुल जाएगा। तो जिससे सबसे बड़ी चीज़ के मुकामी लोगों का फ़ायदा होगा। जो लोगों को रोज़गार लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, अब इन इलाकों के अंदर उनके लिए आसानी होगी रोज़गार लेने के लिए, बल्कि टूरिज़म भी फ़ायदा होगा, उस इलाके को भी फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ा रोज़गार लेने के लिए मुकामी लोगों को फ़ायदा होगा। और आखिर में मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि जो आपने सदाकत बात की कि इमरान इकनॉमिक्स, वो इकनॉमिक्स इमरान खान ने इकनॉमिक्स नहीं बनाई, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में बनाई थी।
और वो थी क्या? उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप अपने कमज़ोर और गरीब तबके को ऊपर उठा दें तो कौम ऊपर उठ जाती है। उन्होंने ये चीज़ साबित की थी। पहली दफ़ा दुनिया में फलाई रियासत बनाई गई थी। रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर और गरीब तबके की, और जब ये रियासत करती है, अपने कमज़ोर और गरीब तबके की मदद करती है, तो अल्लाह की बरकत आती है उस कौम के ऊपर। फिर अल्लाह, सब कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से, और इज़्ज़त और इंसान को खुशी तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो जो कौम जिसमें एहसास होता है अपने कमज़ोर तबके की, अल्लाह की बरकत आती है उस कौम पे। जब जितनी मैंने दुनिया देखी है, जो दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्क मैंने देखे हैं, स्कैंडिनेविया एक इलाका है जो सारा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जितने भी दुनिया के खुशहाल इलाके हैं, उन सारे इलाकों के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा नुमाया है, वो अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाया अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए, इसलिए वो खुशहाल हैं। तो जो मदीना के रियासत का मॉडल है, वो अगर गैर मुसलमान भी वो उसको अपना ले तो उधर भी खुशहाली आ जाती है। सिर्फ यही नहीं कि आज अगर दूसरे मुल्क ज़्यादा हमारे से आगे निकल गए हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वो काम किए, उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पे चले, उन्होंने वो स्टेप्स लिए, उन्होंने वो कदम उठाए, जिसकी वजह से वो कदम उठाए जो मदीना के रियासत की असूल बनाए गए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो कौम उन असूलों पे चलेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो मुझे जो आखिर में मैं जो कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाही मची हुई थी। वहाँ पुलिस का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे थे। बड़े कोई 500 पुलिस वालों ने कुर्बानियाँ दी थी, शहादतें दी थी। लोग पेशावर से उठ के आके इस्लामाबाद में ज़मीनें ले रहे थे। तो जो 2013 से 2018 में हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो यूनाइटेड नेशंस UNDP ने बाकायदा रिपोर्ट शाया की है कि जिस सूबे ने में सबसे तेज़ी से गुर्बत कम की थी वो पख्तूनख्वा था 5 सालों में। और अब जो UNDP की रिपोर्ट आई है, अमीर और गरीब में जो फ़र्क कम किया गया था वो पख्तूनख्वा में हुआ था उन 5 सालों में, और अब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की थी, डेवलपमेंट की थी, वो पख्तूनख्वा ने की थी 2013 के बाद। और यही मेरा मॉडल है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, कि सारे मुल्क में हम इंशाअल्लाह अपने निचले तबके को ऊपर उठाएंगे, इंसानों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। हमारा जो मरकज़ होगा, हमारी जो मेन फोकस होगा, वो हमारे लोग होंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग और वो इलाके जो पीछे रह गए हैं। तो उसके अंदर आपके भी इलाके आ जाते हैं, सारा जितना इलाका ये पीछे रह गया, इसलिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है नौकरियाँ लेने के लिए, और यहाँ से नौजवानों को नीचे जाना पड़ता है। तो हमारी अब पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह कि इन इलाकों को हम डेवलप करें, ताकि यहाँ नौजवानों को अपने इलाकों में नौकरियाँ मिलें, बजाय उनको अपना इलाका छोड़ के कहीं और दूर जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले जो कहानी हम आपको सुना रहे थे, ये 2 माएँ जो इस वक्त हमारे साथ बैठी हैं, ये वो माएँ कि जो बोलती तो बाद में हैं, आंसू पहले गिर जाता है इनका। हम कहानी सुन ही ना पाए क्योंकि वक्त कम था। कहानी सुन क्यों ना पाए? क्योंकि हिम्मत ही ना हुई। कहानी सुन ही ना पाए जब ये सुन लिया कि बेटी ने घर से बाहर निकाल दिया, तो दिल फट सा गया। तो मैं चाहता हूं कि हम इनकी कहानी सुने, लेकिन अब चूँकि वक्त भी कम है और हौसला भी नहीं, और सिर्फ कहानी की बात नहीं है। सारिम भाई यहाँ पर क्यों बैठे हैं? चूँकि ज़ाहिर है सारिम भाई ने इनको पनाह दी है, सारिम भाई इनका ख्याल रख रहे हैं। ख्याल भी कैसे रख रहे हैं? जैसे एक बेटे का फ़र्ज़ होता है ख्याल रखना।
ख्याल भी कैसा रखते हैं कि जो ज़ुबैदा बीबी हैं उनको जो दवाइयाँ जो औलाद नहीं लेकर देती थी वो सारिम भाई लेकर दे रहे हैं। और एक हमारे साथ सुल्ताना बीबी हैं, कैंसर पेशेंट हैं। आप यकीन जानिए ब्रेक में सिर्फ एक जुमला उन्होंने ऐसा कहा कि मैं गिर गया यहाँ पर, जब उन्होंने कहा मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। ये ज़िंदा क्यों नहीं रहना चाहती? ये ज़िंदा क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि जाहिर है औलाद ने ऐसा धुतकार दिया, बेटों ने मिलकर पालने से इनकार कर दिया इस माँ को, और आज वो माँ सारिम भाई के उस आशियाने में मौजूद है। तो हम चाहेंगे कि हम हाथ थामें सारिम भाई का, आप हमारा हाथ थामें। सारिम भाई को अल्लाह ने वसीला बनाया है। सारिम भाई के ज़रिए हम कोशिश ये करेंगे, अगर आंसू नहीं इनके रुक सकते, हम इनके आंसू पहुँच नहीं सकते, इलाज ही करवा दें उनका, तकलीफ़ ही कम कर दें उनकी। तो ये करने के लिए हम एक स्पेशल सेगमेंट करेंगे और वो कल करेंगे। कल 3 बजे दोबारा से यही माएँ हमारे साथ होंगी, सारिम भाई हमारे साथ होंगे, क्योंकि अभी तो हम कहानी सुन ही ना पाए सुल्ताना बीबी की, उनकी तकलीफ़ हम आपको बता ही ना पाए। जो बेटे मौजूद तो थे लेकिन उनको सहारा ना दे पाए, उनकी सारे मामलात जो रहे उनके साथ वो आपके सामने रखेंगे, यानी कहानी पूरी आपको सुनाएंगे। और जो हम कर सकते हैं बेटा बन के, भाई बन के, वो करने की हम कोशिश करेंगे। आप, मैं, हम सब मिलकर सारिम भाई के ज़रिए हम दोबारा से इस कहानी का आगाज़ कल करेंगे 3 बजे। कहानी का दूसरा रुख आपको दिखाएंगे कि क्या है। और जब हम इन माओं को देखते हैं, ज़ुबैदा माँ को, सुल्ताना माँ को, तो इनकी जो दुआएं हैं, ये दुआएं आपने भी लेनी हैं, ये दुआएं आपके भी हिस्से में आएंगी। कैसे? कल आप हमें ज्वाइन करेंगे 3 बजे। ये माएँ हमारे साथ मौजूद होंगी, सारिम भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।